नमस्ते। अब हम यूनिट 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, इमेजिन दैट यू आर जिम, यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर द वॉर। इन योर डायरी रिकॉर्ड हाउ यू फील अबाउट द चेंजेस यू सी एंड the events that occur in your town. You could begin like this. 25 December 1919. It's Christmas today, but the town looks. यानी कल्पना करें कि आप जिम हैं, आप युद्ध के बाद अपने शहर लौट आए हैं। अपनी डायरी में लिखे कि आप जो बदलाव देखते हैं और आपके शहर में जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में आपको कैसा महसूस होता है। आप इस तरह शुरू कर सकते हैं। 25 दिसंबर 1919 आज क्रिसमस है, लेकिन शहर ऐसा लग रहा है। आंसर 25 दिसंबर 1919। It's Christmas today, but the town looks very different from what I remembered. Many houses are damaged and some familiar faces are missing. The war has changed everything. People look tired but hopeful. I feel sad thinking about my friends who never returned from the war. At the same time, I feel grateful to be alive. I wish there was never another war. All I want now is peace and a happy life with my loved ones. 25 दिसंबर 1919 आज क्रिसमस है, लेकिन शहर वैसा नहीं दिख रहा जैसा मुझे याद था। कई घर टूटे हुए हैं और कुछ जाने पहचाने चेहरे गायब हैं। युद्ध ने सब कुछ बदल दिया है। लोग थके हुए लेकिन उम्मीद से भरे दिख रहे हैं। अपने दोस्तों के बारे में सोचकर दुख होता है जो युद्ध से कभी वापस नहीं लौटे। साथ ही मैं जिंदा होने के लिए शुक्रगुजार महसूस करता हूँ। काश फिर कभी कोई युद्ध ना हो। अब मुझे बस शांति और अपने प्रियजनों के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहिए। ओके। और सेकंड क्वेश्चन, सपोज you are the visitor, you are in a dilemma, you don't know whether to disclose your identity and disappoint the old lady or let her believe that her dear Jim has come back. Write a letter to a friend highlighting your anxiety, fears and feelings. मान लीजिए कि आप वह विजिटर हैं, आप दुनिया में हैं, आपको नहीं पता कि अपनी पहचान बताकर बूढ़ी औरत को निराश करें या उसे यह विश्वास करने दें कि उसका प्यारा जिम वापस आ गया है। अपने दोस्त को एक पत्र लिखें जिसमें अपनी चिंता, डर और भावनाओं के बारे में बताएं। तो आंसर, Dorset, England, 25 December 1914. Dear friend, I am writing this letter with a heavy heart. Today I met an old lady Connie Macpherson, who believed that I was her husband Jim. I did not tell her the truth because she looked so happy and peaceful. I am confused and anxious. If I tell her the truth, it may break her heart. If I remain silent, I feel guilty for hiding my identity. Her happiness means a lot to me. I hope I have done the right thing by letting her believe that her dear Jim has returned. Your sincerely the visitor. तो क्या कह रहा है? डोरसेट, इंग्लैंड, 25 दिसंबर 1919। प्रिय मित्र, मैं यह पत्र भारी मन से लिख रहा हूँ। आज मैं एक बूढ़ी औरत कोनी मैकफर्सन से मिला जिसे लगा कि मैं उसका पति जिम हूँ। मैंने उसे सच नहीं बताया क्योंकि वह बहुत खुश और शांत दिख रही थी। मैं उलझन में हूँ और परेशान हूँ। अगर मैं उसे सच बताता हूँ तो उसका दिल टूट सकता है। अगर मैं चुप रहता हूँ तो मुझे अपनी पहचान छिपाने का अपराध बोध होता है। उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे उम्मीद है कि उसे यह विश्वास दिलाकर कि उसका प्यारा जिम वापस आ गया है, मैंने सही किया है। आपका विश्वासी विजिटर।
Second, given below is the outline of a story. Construct the story using the outline. यानी कि नीचे एक कहानी की आउटलाइन दी गई है, इस आउटलाइन का इस्तेमाल करके कहानी बनाइए. आंसर: A young newly married doctor became a freedom fighter. He was exiled to the Andaman and Nicobar Island by the British. He was imprisoned in the infamous cellular jail. There he was tortured by the British prisoners. A revolt by inmates took place and the doctor was hanged. His wife waited for his return. She became ओल्ड बट कंटिन्यू टू वेट विथ होप एंड फेथ. एक युवा नया नया विवाह हुआ डॉक्टर एक स्वतंत्रता सेनानी बन गया. अंग्रेजों ने उसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्वासित कर दिया. उसे कुख्यात सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया. वहाँ अंग्रेजों द्वारा कैदियों पर अत्याचार किए गए. कैदियों द्वारा विद्रोह हुआ और डॉक्टर को फांसी दे दी गई. उसकी पत्नी उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रही. वह बूढ़ी हो गई लेकिन आशा और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करती रही. ओके, ये आपकी बुक के लास्ट पेज में होता है, आप देख लीजिएगा. यहाँ मैंने इमेज लगा दिया है और उसके नीचे लिख भी दिया है. वॉर इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेग दैट कैन अफ्लिक्ट humanity. It destroys religion, it destroys states, it destroys families. मार्टिन लूथर. क्या कह रहा है? युद्ध सबसे बड़ी मुसीबत है जो इंसानियत पर आ सकती है. यह धर्म को ख़त्म करता है, यह देशों को ख़त्म करता है, यह परिवारों को ख़त्म करता है. This book is to be neither an accusation nor a confession, and least of all an adventure, for death is not an adventure to those who stand face to face with it. It will try simply to tell of a generation of men who, even though they may have escaped cells, were destroyed by the war. Eric Maria Remarque, ऑथर ऑफ ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. यानी कि यह किताब ना तो कोई आरोप है और ना ही कोई कबूलनामा, और सबसे बढ़कर कोई एडवेंचर नहीं है, क्योंकि मौत उनके लिए कोई एडवेंचर नहीं होती जो उसका सामना करते हैं. यह बस उन लोगों की एक पीढ़ी की कहानी बताने की कोशिश करेगी जो भले ही गोलों से बच गए हों लेकिन युद्ध से बर्बाद हो गए. एरिच मारिया रिमार्क, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लेखक. ओके.